बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, बहुत तकलीफ हो रही है। उसके छोड़ने का दुख है, लेकिन दादू उसने मुझे गलत समझा। भरोसा नहीं था दादू मुझ पे कभी, उसको भरोसा नहीं था दादू मुझ पे कभी। मैं बुरा हूं ना, बुरा ही सही। का आगाज़ एक खामोश मगर बोझल फ़ज़ा से होता है। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ होता है, जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो। हया रात भर सो नहीं पाती, इसकी आंखें छत को घूर रही होती हैं, दिमाग में आरफ के अल्फाज गूंज रहे होते हैं। सच्ची मोहब्बत कैद नहीं करती, आज़ाद छोड़ देती है। ये जुमला हया के दिल में तीर की तरह पायवस्त हो चुका होता है। हया अपनी अंदरूनी जंग लड़ रही होती है। सुबह होते ही हया आईने के सामने खड़ी हो जाती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं वाकई खुश हूँ या मैं सिर्फ़ अपनी ज़िद निभा रही हूँ। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो जिस रिश्ते को अपनी जीत समझ रही थी, शायद वो उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला है। दूसरी तरफ आरफ घर छोड़ने का पुख्ता इरादा कर चुका होता है। वो अपनी माँ को देखता है मगर कुछ कह नहीं पाता। उसकी माँ उसके चेहरे से सब कुछ पढ़ लेती है और कहती है, कुछ ज़ख्म अल्फाज से नहीं वक़्त से भर जाते हैं। यह सुनकर आरफ का दिल मज़ीद भारी हो जाता है। वो एक ख़त लिखता है लेकिन फिर उसे फाड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कुछ सच कहने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। किस्त नंबर 20 में ज़ुहैब का किरदार ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेता है। इसका रवैया सख्त, आवाज़ में गुस्सा और आँखों में अजीब सी चमक नज़र आने लगती है। वो हया पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाने लगता है। एक सीन में वो हया से कहता है, मुझे तुम्हारा हर कदम जानना है। ये जुमला हया को चौंका देता है। यहाँ नाज़रीन को एहसास होता है कि ज़ुहैब की मोहब्बत नहीं बल्कि ये सामने आ रही है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक इंतहाई अहम सस्पेंस वाला सीन आता है। हया को ज़ुहैब के फ़ोन पर एक मैसेज नज़र आता है। मैसेज अधूरा होता है मगर अल्फाज चौंका देने वाले होते हैं। अल्फाज ये होते हैं, अगर सच सामने आ गया तो सब ख़त्म हो जाएगा। हया के हाथ कांपने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि ज़ुहैब कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच जानने की हिम्मत करेगी या एक बार फिर खामोशी इख्तियार करेगी। और फिर आरफ और हया आमने सामने आ जाते हैं। किस्त नंबर 20 का सबसे ताकतवर लम्हा वो होता है जब हया और आरफ एक बार फिर आमने सामने आते हैं। यह मुलाकात इत्तफाकिया होती है मगर जज्बात जानबूझकर ठुकराए जाते हैं। कुछ लम्हे खामोशी रहती है, फिर हया कहती है, अगर मैं गलती की हो तो। आरफ फ़ौरन जवाब नहीं देता, वो बस इतना कहता है, गलती मान ली जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं। यह सुनकर हया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी किस्त में ज़ुहैब का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो हया को आरफ के साथ देख लेता है। यहाँ सस्पेंस अरूज पर पहुँच जाता है। वो घर आकर चीज़ें तोड़ देता है और चीख कर कहता है, तुम मेरी हो, कोई और तुम्हें देख भी नहीं सकता। ये सीन नाजरीन को झंझोड़ कर रख देता है। किस्त के आखिरी मनाज़र इंतहाई ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर होते हैं। हया अकेली कमरे में बैठी हुई होती है और वो रो रही होती है। आरफ शहर छोड़ने का टिकट ख़रीद लेता है। ज़ुहैब एक खुफिया फ़ोन कॉल करता है और कहता है, वक़्त आ गया है, अब सच दबाना ही पड़ेगा। कैमरा ज़ुहैब के चेहरे पर जूम करता है। इसकी आंखों में नदामत नहीं, सिर्फ खौफ और गुस्सा होता है। किस्त नंबर 20 का अख्ताम एक सवाल पर होता है, क्या हया सच जान पाएगी? क्या आरफ हमेशा के लिए चला जाएगा? और ज़ुहैब आखिर का क्या छुपा रहा है?
آج کی قسط کا آغاز کسی شور سے نہیں بلکہ گہری خاموشی سے ہوتا ہے، ایسی خاموشی جو چیختی ہے، جو دل کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے۔ گھر میں سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے لیکن سکون کہیں نہیں۔ حیا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے، آنکھیں کھلی ہیں مگر نیند کوسوں دور ہے۔ چھت کو گھورتے ہوئے اس کے کانوں میں بار بار ایک ہی آواز گونجتی ہے، سچی محبت قید نہیں کرتی، آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ یہ الفاظ عارف کے تھے اور اب یہ الفاظ حیا کے دل میں زہر بن کر نہیں، سچ بن کر اتر رہے تھے۔ حیا آہستہ سے کروٹ بدلتی ہے، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ وہ خود سے آہستہ آواز میں کہتی ہے، کیا واقعی خوش ہوں یا میں صرف اپنی ضد نبھا رہی ہوں؟ صبح ہوتی ہے، سورج نکل آتا ہے مگر حیا کے اندر اندھیرا ویسا ہی رہتا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آئینے میں اسے اپنا چہرہ نہیں اپنے فیصلے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتی ہے، میں نے جیسے جیت سمجھا، کیا وہی میری سب سے بڑی ہار تو نہیں؟ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر چلا جاتا ہے، دل تیز دھڑک رہا ہوتا ہے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ دوسری طرف عارف کی خاموشی سے اپنا بیگ بند کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف ایک تھکا ہوا دل۔ اس کی ماں دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتی کیونکہ ماں کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آخر کار وہ آہستہ سے بولتی ہے، بیٹا کچھ زخم بولنے سے نہیں وقت سے بھرتے ہیں۔ یہ سن کر عارف کی آنکھ نم ہو جاتی ہے، وہ نظریں چرا لیتا ہے۔ وہ ایک کاغذ اٹھاتا ہے، قلم پکڑتا ہے، کچھ لکھتا ہے، پھر رک جاتا ہے، کاغذ کو دیکھتا ہے اور آہستہ سے پھاڑ دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کچھ سچ لکھے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے ہیں۔ قسط نمبر 20 میں زہیب کا چہرہ آہستہ آہستہ سے بدلنے لگتا ہے، اس کی آواز میں نرمی نہیں رہتی، آنکھوں میں محبت نہیں، صرف شکوہ رہ جاتا ہے۔ وہ حیا سے سخت لہجے میں کہتا ہے، مجھے تمہارا ہر قدم معلوم ہونا چاہیے، تم کہاں جاتی ہو، کس سے ملتی ہو۔ یہ سن کر حیا چونک جاتی ہے کہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ناظرین سمجھ جاتے ہیں یہ محبت نہیں، یہ قبضہ ہے۔ اسی قسط میں ایک لمحہ آتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ حیا غلطی سے زہیب کا فون اٹھا لیتی ہے، اسکرین پر ایک پیغام چمکتا ہے، ادھورا پیغام، اگر سچ سامنے آ گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ خود سے کہتی ہے، آخر کون سا سچ اور کیوں سب ختم ہو جائے گا؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سسپنس گہرا ہو جاتا ہے اور یہ قسط کا سب سے طاقتور منظر ہوتا ہے۔ حیا اور عارف ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی منصوبہ نہیں تھا، بس قسمت نے ٹکرا دیا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہتی ہے، پھر حیا ہمت کر کے کہتی ہے، اگر میں نے غلطی کی ہو تو۔ عارف اسے دیکھتا ہے، آنکھوں میں شکوہ نہیں بس درد ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے جواب دیتا ہے، غلطی مان لی جائے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ زہیب دور سے یہ منظر دیکھ لیتا ہے، اس کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ چیزیں توڑ دیتا ہے، غصے میں چیختا ہے، تم میری ہو، کوئی اور تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ جملہ حیا کو اندر سے توڑ دیتا ہے، یہاں خوف جنم لیتا ہے۔ قسط کے آخری منٹس میں حیا کمرے میں بند، اکیلی، خاموش۔ عارف شہر چھوڑنے کا ٹکٹ ہاتھ میں لیے کھڑا اور زہیب ایک اندھیرے کمرے میں فون پر کہتا ہے، وقت آ گیا ہے، اب سچ دبانا نہیں چاہیے۔ کیمرہ زہیب کی آنکھوں پر زوم کرتا ہے، نہ ندامت نہ محبت، صرف خوف اور غصہ۔ قسط 20 یہاں ختم ہوتی ہے مگر سوال چھوٹ جاتے ہیں، کیا حیا سچ جان پائے گی؟ کیا عارف ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا؟ اور زہیب آخر میں کیا چھپا رہا تھا؟ یہ تھی
میری زندگی تو قسط 20 کی مکمل نمبر 20 کا آغاز ایک خاموش مگر بوجھل فضا سے ہوتا ہے۔ گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ حیا رات بھر سو نہیں پاتی، اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی ہوتی ہیں، دماغ میں عارف کے الفاظ گونج رہے ہوتے ہیں۔ سچی محبت قید نہیں کرتی، آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ یہ جملہ حیا کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو چکا ہوتا ہے۔ حیا اپنی اندرونی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی حیا آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ خود سے سوال کرتی ہے، کیا میں واقعی خوش ہوں یا میں صرف اپنی ضد نبھا رہی ہوں؟ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ جس رشتے کو اپنی جیت سمجھ رہی تھی، شاید وہ اس کی سب سے بڑی ہار بننے والا ہے۔ دوسری طرف عارف گھر چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے مگر کچھ کہہ نہیں پاتا۔ اس کی ماں اس کے چہرے سے سب کچھ پڑھ لیتی ہے اور کہتی ہے، کچھ زخم الفاظ سے نہیں، وقت سے بھر جاتے ہیں۔ یہ سن کر عارف کا دل مزید بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک خط لکھتا ہے لیکن پھر اسے پھاڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کچھ سچ کہنے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے ہیں۔ قسط نمبر 20 میں زہیب کا کردار خطرناک رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا رویہ سخت، آواز میں غصہ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آنے لگتی ہے۔ وہ حیا پر غیر ضروری پابندیاں لگانے لگتا ہے۔ ایک سین میں وہ حیا سے کہتا ہے، مجھے تمہارا ہر قدم جاننا ہے۔ یہ جملہ حیا کو چونکا دیتا ہے۔ یہاں ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ زہیب کی محبت نہیں بلکہ یہ سامنے آ رہی ہے۔ قسط کے درمیانی حصے میں ایک انتہائی اہم سسپنس والا سین آتا ہے۔ حیا کو زہیب کے فون پر ایک میسیج نظر آتا ہے۔ میسیج ادھورا ہوتا ہے مگر الفاظ چونکا دینے والے ہوتے ہیں۔ الفاظ یہ ہوتے ہیں، اگر سچ سامنے آ گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ زہیب کچھ بہت بڑا چھپا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ سچ جاننے کی ہمت کرے گی یا ایک بار پھر خاموشی اختیار کرے گی؟ اور پھر عارف اور حیا آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ قسط نمبر 20 کا سب سے طاقتور لمحہ وہ ہوتا ہے جب حیا اور عارف ایک بار پھر آمنے سامنے آتے ہیں۔ یہ ملاقات اتفاقیہ ہوتی ہے مگر جذبات جان بوجھ کر ٹکرائے جاتے ہیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہتی ہے، پھر حیا کہتی ہے، اگر میں غلطی کی ہو تو؟ عارف فوراً جواب نہیں دیتا، وہ بس اتنا کہتا ہے، غلطی مان لی جائے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر حیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی قسط میں زہیب کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ حیا کو عارف کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ یہاں سسپینس عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ گھر آ کر چیزیں توڑ دیتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے، تم میری ہو، کوئی اور تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ سین ناظرین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ قسط کے آخری مناظر انتہائی خطرناک اور سسپینس سے بھرپور ہوتے ہیں۔ حیا اکیلی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے۔ عارف شہر چھوڑنے کا ٹکٹ خرید لیتا ہے۔ زہیب ایک خفیہ فون کال کرتا ہے اور کہتا ہے، وقت آ گیا ہے، اب سچ دبانا ہی پڑے گا۔ کیمرہ زہیب کے چہرے پر زوم کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں، صرف خوف اور غصہ ہوتا ہے۔ قسط نمبر 20 کا اختتام ایک سوال پر ہوتا ہے، کیا حیا سچ جان پائے گی؟ کیا عارف ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا؟ اور زہیب آخر کا کیا چھپا رہا ہے؟ آج کی قسط کا آغاز کسی شور سے نہیں بلکہ گہری خاموشی سے ہوتا ہے۔ ایسی خاموشی جو چیختی ہے، جو دل کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے۔ گھر میں سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے لیکن سکون کہیں نہیں۔ حیا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے، آنکھیں کھلی ہیں مگر نیند کوسوں دور ہے۔
छत को घूरते हुए उसके कानों में बार बार एक ही आवाज़ गूंजती है, सच्ची मोहब्बत कैद नहीं करती, आज़ाद छोड़ देती है। ये अल्फाज आरफ़ के थे और अब ये अल्फाज हया के दिल में जहर बनकर नहीं, सच बनकर उतर रहे थे। हया आस्ता से करवट बदलती है, आंखों के किनारों से आंसू बह निकलते हैं। वो खुद से आहिस्ता आवाज़ में कहती है, क्या वाकई खुश हूँ या मैं सिर्फ़ अपनी ज़िद निभा रही हूँ। सुबह होती है, सूरज निकल आता है, मगर हया के अंदर अंधेरा वैसा ही रहता है। वो आईने के सामने खड़ी होती है, आईने में इसे अपना चेहरा नहीं अपने फ़ैसले नज़र आते हैं। वो अपने आप से सवाल करती है, मैंने जैसे जीत समझा, क्या वही मेरी सबसे बड़ी हार तो नहीं। उसका हाथ बेख्तियार अपने दिल पर चला जाता है। दिल तेज़ धड़क रहा होता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। दूसरी तरफ आरफ़ की खामोशी से अपना बैग बंद कर रहा होता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ़ एक थका हुआ दिल। इसकी माँ दरवाज़े पर खड़ी उसे देख रही होती है। वो कुछ नहीं कहती क्योंकि माँ को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आखिरकार वो आहिस्ता से बोलती है, बेटा कुछ ज़ख़म बोलने से नहीं वक़्त से भरते हैं। यह सुनकर आरफ़ की आँख नम हो जाती है। वो नज़रें चुरा लेता है। वो एक कागज़ उठाता है, कलम पकड़ता है, कुछ लिखता है, फिर रुक जाता है। कागज़ को देखता है और आहिस्ता से पहाड़ फाड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कुछ सच लिखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। किस्त नंबर 20 में ज़ुहैब का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता से बदलने लगता है। इसकी आवाज़ में नरमी नहीं रहती, आँखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ़ शिकवा रह जाता है। वो हया से सख्त लहजे में कहता है, मुझे तुम्हारा हर कदम मालूम होना चाहिए। तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। ये सुनकर हया चौंक जाती है कि वो लम्हा होता है जहाँ नाज़रीन समझ जाते हैं ये मोहब्बत नहीं, ये कब्ज़ा है। इसी किस्म में एक लम्हा आता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। हया गलती से ज़ुहैब का फ़ोन उठा लेती है। स्क्रीन पर एक पैगाम चमकता है, अधूरा पैगाम। अगर सच सामने आ गया तो सब ख़त्म हो जाएगा। हया के हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वो खुद से कहती है, आखिर कौन सा सच और क्यों सब ख़त्म हो जाएगा। यह वो लम्हा है जहाँ सस्पेंस गहरा हो जाता है और ये किस्त का सबसे ताकतवर मंज़र होता है। हया और आरफ़ एक दूसरे के सामने होते हैं। कोई मंसूबा नहीं था, बस किस्मत ने टुकरा दिया था। कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर हया हिम्मत करके कहती है, अगर मैंने गलती की हो तो। आरफ़ उसे देखता है, आंखों में शिकवा नहीं बस दर्द होता है। वो आहिस्ता से जवाब देता है, गलती मान ली जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं। यह सुनकर हया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ज़ुहैब दूर से ये मंज़र देख लेता है, इसका ज़बत टूट जाता है। घर पहुंचकर वो चीज़ें तोड़ देता है, गुस्से में चीखता है, तुम मेरी हो, कोई और तुम्हें देख भी नहीं सकता। ये जुमला हया को अंदर से तोड़ देता है। यहाँ खौफ जन्म लेता है। किस्त के आखिरी मिनट्स में हया कमरे में बंद, अकेली, खामोश। आरफ़ शहर छोड़ने का टिकट हाथ में लिए खड़ा और ज़ुहैब एक अंधेरे कमरे में फ़ोन पर कहता है, वक्त आ गया है, अब सच दबाना नहीं चाहिए। कैमरा ज़ुहैब की आंखों पर जूम करता है। ना नदामत, ना मोहब्बत, सिर्फ़ खौफ और गुस्सा। किस बीस यहाँ ख़त्म होती है, मगर सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हया सच जान पाएगी? क्या आरफ़ हमेशा के लिए चला जाएगा? और ज़ुहैब आखिर में क्या छुपा रहा था? ये थी मेरी ज़िंदगी तू किस्त 20 की मुकम्मल पेशगोई। अगर आप चाहते हैं अगली किस्त की सस्पेंस भरी कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब नंबर 20 का आगाज़ एक खामोश मगर बोझल फ़ज़ा से होता है। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ होता है, जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो। हया रात भर सो नहीं पाती, इसकी आंखें छत को घूर रही होती हैं, दिमाग में आरफ़ के अल्फाज गूंज रहे होते हैं।
सच्ची मोहब्बत कैद नहीं करती, आज़ाद छोड़ देती है। ये जुमला हया के दिल में तीर की तरह पायवस्त हो चुका होता है। हया अपनी अंदरूनी जंग लड़ रही होती है। सुबह होते ही हया आईने के सामने खड़ी हो जाती है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं वाकई खुश हूँ या मैं सिर्फ़ अपनी ज़िद निभा रही हूँ। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो जिस रिश्ते को अपनी जीत समझ रही थी, शायद वो उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला है। दूसरी तरफ आरफ घर छोड़ने का पुख्ता इरादा कर चुका होता है। वो अपनी माँ को देखता है मगर कुछ कह नहीं पाता। उसकी माँ उसके चेहरे से सब कुछ पढ़ लेती है और कहती है, कुछ ज़ख्म अल्फाज से नहीं वक़्त से भर जाते हैं। यह सुनकर आरफ का दिल मज़ीद भारी हो जाता है। वो एक ख़त लिखता है लेकिन फिर उसे फाड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कुछ सच कहने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। किस्त नंबर 20 में ज़ुहैब का किरदार ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लेता है। इसका रवैया सख्त, आवाज़ में गुस्सा और आँखों में अजीब सी चमक नज़र आने लगती है। वो हया पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ लगाने लगता है। एक सीन में वो हया से कहता है, मुझे तुम्हारा हर कदम जानना है। ये जुमला हया को चौंका देता है। यहाँ नाज़रीन को एहसास होता है कि ज़ुहैब की मोहब्बत नहीं बल्कि यह सामने आ रही है। किस के दरमियानी हिस्से में एक इंतहाई अहम सस्पेंस वाला सीन आता है। हया को ज़ुहैब के फ़ोन पर एक मैसेज नज़र आता है। मैसेज अधूरा होता है मगर अल्फाज चौंका देने वाले होते हैं। अल्फाज ये होते हैं, अगर सच सामने आ गया तो सब ख़त्म हो जाएगा। हया के हाथ कांपने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि ज़ुहैब कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच जानने की हिम्मत करेगी या एक बार फिर खामोशी इख्तियार करेगी। और फिर आरफ और हया आमने सामने आ जाते हैं। किस्त नंबर 20 का सबसे ताकतवर लम्हा वो होता है जब हया और आरफ एक बार फिर आमने सामने आते हैं। यह मुलाकात इत्तफाकिया होती है मगर जज्बात जानबूझकर ठुकराए जाते हैं। कुछ लम्हे खामोशी रहती है, फिर हया कहती है, अगर मैं गलती की हो तो। आरफ फ़ौरन जवाब नहीं देता, वो बस इतना कहता है, गलती मान ली जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं। यह सुनकर हया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी किस्त में ज़ुहैब का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो हया को आरफ के साथ देख लेता है। यहाँ सस्पेंस अरूज पर पहुँच जाता है। वो घर आकर चीज़ें तोड़ देता है और चीख कर कहता है, तुम मेरी हो, कोई और तुम्हें देख भी नहीं सकता। ये सीन नाजरीन को झंझोड़ कर रख देता है। किस्त के आखिरी मनाज़र इंतहाई ख़तरनाक और सस्पेंस से भरपूर होते हैं। हया अकेली कमरे में बैठी हुई होती है और वो रो रही होती है। आरफ शहर छोड़ने का टिकट ख़रीद लेता है। ज़ुहैब एक खुफिया फ़ोन कॉल करता है और कहता है, वक्त आ गया है, अब सच दबाना ही पड़ेगा। कैमरा ज़ुहैब के चेहरे पर जूम करता है। इसकी आंखों में नदामत नहीं, सिर्फ खौफ और गुस्सा होता है। किस्त नंबर 20 का अख्ताम एक सवाल पर होता है, क्या हया सच जान पाएगी? क्या आरफ हमेशा के लिए चला जाएगा? और ज़ुहैब आखिर का क्या छुपा रहा है? आज की किस्त का आगाज़ किसी शोर से नहीं बल्कि गहरी खामोशी से होता है। ऐसी खामोशी जो चीखती है, जो दिल के अंदर हलचल मचा देती है। घर में सब कुछ अपनी जगह मौजूद है लेकिन सुकून कहीं नहीं। हया अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। आंखें खुली हैं मगर नींद कोसों दूर है। छत को घूरते हुए उसके कानों में बार बार एक ही आवाज़ गूंजती है, सच्ची मोहब्बत कैद नहीं करती, आज़ाद छोड़ देती है। ये अल्फाज आरफ के थे और अब ये अल्फाज हया के दिल में जहर बनकर नहीं, सच बनकर उतर रहे थे।
हया आस्था से करवट बदलती है, आंखों के किनारों से आंसू बह निकलते हैं। वो खुद से आहिस्ता आवाज़ में कहती है, क्या वाकई खुश हूँ या मैं सिर्फ अपनी ज़िद निभा रही हूँ। सुबह होती है, सूरज निकल आता है, मगर हया के अंदर अंधेरा वैसा ही रहता है। वो आईने के सामने खड़ी होती है। आईने में इसे अपना चेहरा नहीं, अपने फ़ैसले नज़र आते हैं। वो अपने आप से सवाल करती है, मैंने जैसे जीत समझा, क्या वही मेरी सबसे बड़ी हार तो नहीं। उसका हाथ बेख्तियार अपने दिल पर चला जाता है। दिल तेज़ धड़क रहा होता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। दूसरी तरफ आरफ़ की खामोशी से अपना बैग बंद कर रहा होता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ़ एक थका हुआ दिल। इसकी माँ दरवाज़े पर खड़ी उसे देख रही होती है। वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि माँ को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आखिरकार वो आहिस्ता से बोलती है, बेटा कुछ ज़ख़म बोलने से नहीं, वक़्त से भरते हैं। यह सुनकर आरफ़ की आँख नम हो जाती है। वो नज़रें चुरा लेता है। वो एक कागज़ उठाता है, कलम पकड़ता है, कुछ लिखता है, फिर रुक जाता है। कागज़ को देखता है और आहिस्ता से पहाड़ फाड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कुछ सच लिखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। किस्त नंबर 20 में ज़ुहैब का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता से बदलने लगता है। इसकी आवाज़ में नरमी नहीं रहती, आँखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ शिकवा रह जाता है। वो हया से सख्त लहजे में कहता है, मुझे तुम्हारा हर कदम मालूम होना चाहिए। तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। ये सुनकर हया चौंक जाती है कि वो लम्हा होता है जहाँ नाज़रीन समझ जाते हैं ये मोहब्बत नहीं, ये कब्ज़ा है। इसी किस्म में एक लम्हा आता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। हया गलती से ज़ुहैब का फ़ोन उठा लेती है। स्क्रीन पर एक पैगाम चमकता है, अधूरा पैगाम। अगर सच सामने आ गया तो सब ख़त्म हो जाएगा। हया के हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वो खुद से कहती है, आखिर कौन सा सच और क्यों सब ख़त्म हो जाएगा। यह वो लम्हा है जहाँ सस्पेंस गहरा हो जाता है और ये किस्त का सबसे ताकतवर मंज़र होता है। हया और आरफ़ एक दूसरे के सामने होते हैं। कोई मंसूबा नहीं था, बस किस्मत ने टुकरा दिया था। कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर हया हिम्मत करके कहती है, अगर मैंने गलती की हो तो। आरफ़ उसे देखता है, आंखों में शिकवा नहीं, बस दर्द होता है। वो आहिस्ता से जवाब देता है, गलती मान ली जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं। यह सुनकर हया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ज़ुहैब दूर से ये मंज़र देख लेता है, इसका ज़बत टूट जाता है। घर पहुंचकर वो चीज़ें तोड़ देता है, गुस्से में चीखता है, तुम मेरी हो, कोई और तुम्हें देख भी नहीं सकता। ये जुमला हया को अंदर से तोड़ देता है। यहाँ खौफ जन्म लेता है, मगर किसके आखिरी मिनट्स में हया कमरे में बंद अकेली खामोश। आरफ़ शहर छोड़ने का टिकट हाथ में लिए खड़ा और ज़ुहैब एक अंधेरे कमरे में हया रात भर सो नहीं पाती है। अब सच डुबाना नहीं चाहिए। कैमरा ज़ुहैब की आंखों पर जूम करता है। ना नदामत, ना मोहब्बत, सच्ची सिर्फ खौफ और गुस्सा आज़ाद छोड़ देती है। किस बीच यहाँ ख़त्म होती है, मगर सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हया सच जान पाएगी, क्या आरफ़ हमेशा के लिए चला जाएगा। अंदरूनी ज़ुहैब रही होती क्या छुपा रहा था। ये थी मेरी ज़िंदगी तो किस्त 20 की मुकम्मल पेशगोई। अगर आप चाहते हैं अगली किस्त की सस्पेंस भरी कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असल तूफान जिस रिश्ते को अपनी जीत समझ रही थी, शायद वो उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला है। दूसरी तरफ आरफ़ घर छोड़ने का पुख्ता इरादा कर चुका होता है। वो अपनी माँ को देखता है, मगर कुछ कह नहीं पाता। उसकी माँ उसके चेहरे से सब कुछ पढ़ लेती है और कहती है, कुछ ज़ख़म अल्फाज से नहीं, वक़्त से भर जाते हैं। यह सुनकर आरफ़ का दिल मज़ीद भारी हो जाता है। वो एक ख़त लिखता है, लेकिन फिर उसे फाड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कुछ सच कहने नहीं जाते, महसूस
محسوس کیے جاتے ہیں۔ قسط نمبر 20 میں زہیب کا کردار خطرناک رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا رویہ سخت، آواز میں غصہ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آنے لگتی ہے۔ وہ حیا پر غیر ضروری پابندیاں لگانے لگتا ہے۔ ایک سین میں وہ حیا سے کہتا ہے، مجھے تمہارا ہر قدم جاننا ہے۔ یہ جملہ حیا کو چونکا دیتا ہے۔ یہاں ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ زہیب کی محبت نہیں بلکہ یہ سامنے آ رہی ہے۔ قسط کے درمیانی حصے میں ایک انتہائی اہم سسپنس والا سین آتا ہے۔ حیا کو زہیب کے فون پر ایک میسیج نظر آتا ہے۔ میسیج ادھورا ہوتا ہے مگر الفاظ چونکا دینے والے ہوتے ہیں۔ الفاظ یہ ہوتے ہیں، اگر سچ سامنے آ گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ زہیب کچھ بہت بڑا چھپا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ سچ جاننے کی ہمت کرے گی یا ایک بار پھر خاموشی اختیار کرے گی؟ اور پھر عارف اور حیا آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ قسط نمبر 20 کا سب سے طاقتور لمحہ وہ ہوتا ہے جب حیا اور عارف ایک بار پھر آمنے سامنے آتے ہیں۔ یہ ملاقات اتفاقیہ ہوتی ہے مگر جذبات جان بوجھ کر ٹکرائے جاتے ہیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہتی ہے، پھر حیا کہتی ہے، اگر میں غلطی کی ہو تو۔ عارف فوراً جواب نہیں دیتا، وہ بس اتنا کہتا ہے، غلطی مان لی جائے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر حیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی قسط میں زہیب کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ حیا کو عارف کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ یہاں سسپینس عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ گھر آ کر چیزیں توڑ دیتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے، تم میری ہو، کوئی اور تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ سین ناظرین کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ قسط کے آخری مناظر انتہائی خطرناک اور سسپینس سے بھرپور ہوتے ہیں۔ حیا اکیلی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے۔ عارف شہر چھوڑنے کا ٹکٹ خرید لیتا ہے۔ زہیب ایک خفیہ فون کال کرتا ہے اور کہتا ہے، وقت آ گیا ہے، اب سچ دبانا ہی پڑے گا۔ کیمرہ زہیب کے چہرے پر زوم کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں، صرف خوف اور غصہ ہوتا ہے۔ قسط نمبر 20 کا اختتام ایک سوال پر ہوتا ہے، کیا حیا سچ جان پائے گی؟ کیا عارف ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا؟ اور زہیب آخر کا کیا چھپا رہا ہے؟ آج کی قسط کا آغاز کسی شور سے نہیں بلکہ گہری خاموشی سے ہوتا ہے۔ ایسی خاموشی جو چیختی ہے، جو دل کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے۔ گھر میں سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے لیکن سکون کہیں نہیں۔ حیا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے، آنکھیں کھلی ہیں مگر نیند کوسوں دور ہے۔ چھت کو گھورتے ہوئے اس کے کانوں میں بار بار ایک ہی آواز گونجتی ہے، سچی محبت قید نہیں کرتی، آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ یہ الفاظ عارف کے تھے اور اب یہ الفاظ حیا کے دل میں زہر بن کر نہیں، سچ بن کر اتر رہے تھے۔ حیا آہستہ سے کروٹ بدلتی ہے، آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ وہ خود سے آہستہ آواز میں کہتی ہے، کیا واقعی خوش ہوں یا میں صرف اپنی ضد نبھا رہی ہوں؟ صبح ہوتی ہے، سورج نکل آتا ہے مگر حیا کے اندر اندھیرا ویسا ہی رہتا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، آئینے میں اسے اپنا چہرہ نہیں، اپنے فیصلے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتی ہے، میں نے جیسے جیت سمجھا، کیا وہی میری سب سے بڑی ہار تو نہیں؟ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر چلا جاتا ہے۔ دل تیز دھڑک رہا ہوتا ہے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ دوسری طرف عارف کی خاموشی سے اپنا بیگ بند کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف ایک تھکا ہوا دل۔ اس کی ماں دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہیں کہتی کیونکہ ماں کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آخر کار وہ آہستہ سے بولتی ہے، بیٹا کچھ زخم بولنے سے نہیں، وقت سے بھرتے ہیں۔ یہ سن کر عارف کی آنکھ نم ہو جاتی ہے۔
नज़रें चुरा लेता है। वो एक कागज़ उठाता है, कलम पकड़ता है, कुछ लिखता है, फिर रुक जाता है, कागज़ को देखता है और आहिस्ता से पहाड़ फाड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कुछ सच लिखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। किस्त नंबर 20 में ज़ुहैब का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता से बदलने लगता है। इसकी आवाज़ में नरमी नहीं रहती, आँखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ शिकवा रह जाता है। वो हया से सख्त लहजे में कहता है, मुझे तुम्हारा हर कदम मालूम होना चाहिए, तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। ये सुनकर हया चौंक जाती है कि वो लम्हा होता है जहाँ नाज़रीन समझ जाते हैं ये मोहब्बत नहीं, ये कब्ज़ा है। इसी किस्म में एक लम्हा आता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। हया गलती से ज़ुहैब का फ़ोन उठा लेती है। स्क्रीन पर एक पैगाम चमकता है, अधूरा पैगाम। अगर सच सामने आ गया तो सब ख़त्म हो जाएगा। हया के हाथ कांपने लगते हैं, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वो ख़ुद से कहती है, आखिर कौन सा सच और क्यों सब ख़त्म हो जाएगा। ये वो लम्हा है जहाँ सस्पेंस गहरा हो जाता है और ये किस्त का सबसे ताकतवर मंज़र होता है। हया और आरफ़ एक दूसरे के सामने होते हैं। कोई मंसूबा नहीं था, बस किस्मत ने टुकरा दिया था। कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर हया हिम्मत करके कहती है, अगर मैंने गलती की हो तो। आरफ़ उसे देखता है, आंखों में शिकवा नहीं बस दर्द होता है। वो आहिस्ता से जवाब देता है, गलती मान ली जाए तो रास्ते खुद बन जाते हैं। यह सुनकर हया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ज़ुहैब दूर से ये मंज़र देख लेता है, इसका ज़बत टूट जाता है। घर पहुंचकर वो चीज़ें तोड़ देता है, गुस्से में चीखता है, तुम मेरी हो, कोई और तुम्हें देख भी नहीं सकता। ये जुमला हया को अंदर से तोड़ देता है। यहाँ खौफ जन्म लेता है। किस्त के आखिरी मिनट्स में हया कमरे में बंद, अकेली, खामोश। आरफ़ शहर छोड़ने का टिकट हाथ में लिए खड़ा और ज़ुहैब एक अंधेरे कमरे में फ़ोन पर कहता है, वक्त आ गया है, अब सच दबाना नहीं चाहिए। कैमरा ज़ुहैब की आंखों पर जूम करता है। ना नदामत, ना मोहब्बत, सिर्फ खौफ और गुस्सा। केस 20 यहाँ ख़त्म होती है, मगर सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हया सच जान पाएगी? क्या आरफ़ हमेशा के लिए चला जाएगा? और ज़ुहैब आखिर में क्या छुपा रहा था? ये थी मेरी ज़िंदगी तो किस्त 20 की मुकम्मल पेशगोई। अगर आप चाहते हैं अगली किस्त की सस्पेंस भरी कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असल तूफ़ान अभी आना बाकी है।